अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सज्जाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं कोर्स कोड 8613 रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें इस रिसर्च प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन होगा, रिसर्च और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा, एक्शन रिसर्च और इसकी करैक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी, क्यों आप बीएड प्रोग्राम में एक्शन रिसर्च करते हैं, थीम्स क्या होते हैं, सब थीम्स क्या होते हैं, डाटा कलेक्शन के लिए टूल कौन सा यूज़ किया जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है कि हमने स्टार्ट कैसे लेना है, टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करना है। तो टॉपिक डेवलप करने के लिए भी आपको मुकम्मल आगाही दी जाएगी। और इसके अलावा आपके जो ये कोर्स कोड 8613 का मैनुअल है, उसमें हर क्वेश्चन के बारे में अलग-अलग से वीडियो बना के एक पूरा सेट बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आप लोग एक-एक वीडियो को देखते जाएं, एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं और अपनी कंफ्यूजन को दूर करते जाएं, साथ-साथ सीखते भी जाएं। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि रिसर्च क्या होती है। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है और स्टडी ऑफ मटेरियल्स और सोर्सेस हैं, और ये सारा काम इसलिए किया जाता है कि एस्टेब्लिश किया जा सके फैक्ट्स को और न्यू कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके। और इसी तरह जब हम रिसर्च को एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में हम इसको अप्लाई करते हैं तो वो एजुकेशनल रिसर्च कहलाती है। और इसकी डेफिनेशन में कि एजुकेशनल रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। रिसर्च में इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। अब जो रिसर्च होती है, चाहे वो एजुकेशनल रिसर्च हो या चाहे वैसे जनरल रिसर्च की बात हो, तो उसमें वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज किए जाते हैं और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में रिसर्च की जा सकती है, टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में रिसर्च की जा सकती है, टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में हो सकती है, क्लासरूम डायनामिक्स के बारे में रिसर्च हो सकती है। तो ये एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में रिसर्च की एप्लीकेशन को एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च की ज़रूरत क्यों होती है। तो एजुकेशनल रिसर्च से हमारी जो टीचिंग और लर्निंग प्रैक्टिसेस हैं, ये इम्प्रूव होती हैं। और एजुकेशनल रिसर्च नॉलेज एडिशन का एक ज़रिया है, और ये नॉलेज के अंदर जो गैप्स होते हैं उनको एड्रेस करने का एक ज़रिया है। ये नॉलेज को एक्सपेंड करती है। रिप्लिकेट नॉलेज यानी डिफरेंट फाइंडिंग्स, डिफरेंट थ्योरीज को टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद टू आइडेंटिफाई ट्रूथ रिगार्डिंग एनरोलमेंट, रिटेंशन, ड्रॉप आउट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो एनरोलमेंट के बारे में, स्टूडेंट्स की रिटेंशन के बारे में, स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट के बारे में और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में सच्चाई को दरियाफ्त करने का एक ज़रिया है। टू बिल्ड न्यू नॉलेज रिगार्डिंग द मेथडोलॉजी एंड पेडागोजी। टीचर्स की टीचिंग का जो तरीकाकार होता है उसके बारे में नए नए तरीकाकार, नए नए ज़रिए नॉलेज को बिल्ड करने में ये रिसर्च हेल्पफुल होती है। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्लासरूम, इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एंड पॉलिसी मेकिंग लेवल। ये जो एजुकेशनल रिसर्चेज होती हैं, ये क्लासरूम के अंदर दरपेश मसाइल को हल करने में, किसी भी इदारे में कोई भी मसला दरपेश हो उसको सॉल्व करने में, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे कोई मसला हो या पॉलिसी मेकिंग में हेल्पफुल होती है। तो ये एजुकेशनल रिसर्च इंतहाई ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि रिसर्च की क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है। तो दो तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। पहले है रिसर्च बाय पर्पस और दूसरी टाइप है इसकी रिसर्च बाय मेथड। तो जब हम रिसर्च बाय पर्पस को एड्रेस करते हैं तो उसमें जो रिसर्च की टाइप्स आती हैं, उनमें पहली टाइप है बेसिक रिसर्च, उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च, उसके बाद इवेल्युएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद आता है जी एक्शन रिसर्च। अब हम देखते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या है। तो स्टीफन कोरे ने एक्शन रिसर्च की तारीफ इस तरह की है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें टीचर्स ट्राई करता है आइडेंटिफाई करने की, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की, कि स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जो उस स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर दरपेश हों, और फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ताकि स्टूडेंट्स की बेटरमेंट, स्टूडेंट्स की भलाई, स्टूडेंट्स की इफलाह, स्टूडेंट्स की फलाह हो सके। और फिर उसके बाद एक और तारीफ है स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के अलावा ये कहा जाता है
कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आप स्कूल में होने वाले मामलात को आप क्या करते हैं, देखते हैं, उसको समझते हैं और फिर एक्शन लेते हैं, ताकि जो लर्नर्स के लिए लर्निंग की प्लेस है, यानी स्कूल है, एनवायरनमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। अब हम देखते हैं कि एक्शन रिसर्च का पर्पस क्या है। एक्शन रिसर्च जो है, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स प्रैक्टिस, यानी टीचर्स की प्रैक्टिसेस जो हैं इनको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ लर्नर्स टू मेक देम एनेबल टू लर्न मोर बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट को इस काबिल बना दिया जाता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल हो सकें। इट हेल्प्स द टीचर्स टू एवेल्युएट हिम और हर एंड इम्प्रूव हिज और हर टीचिंग टेक्निक्स, कि ये स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है कि टीचर्स एवेल्युएट करते हैं अपनी टीचिंग टेक्निक्स को और फिर उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इट हेल्प्स द टीचर्स टू एक्वायर मोर नॉलेज, स्किल्स एंड क्वालिटीज़ फॉर देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए टीचर्स मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्किल्स हैं, नॉलेज हैं और क्वालिटीज़ को अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, और ये सारा काम एक्शन रिसर्च के ज़रिए होता है। इट्स ट्राई टू मेक द स्कूल एनवायरनमेंट मोर कंफर्टेबल, तो जितना भी स्कूल का एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए कंफर्टेबल होगा, यानी वो लर्निंग एनवायरनमेंट होगा और सेफ एनवायरनमेंट होगा और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, तो उतनी ही ज़्यादा बेहतर लर्निंग होगी। इसलिए एक्शन रिसर्च जो है इस एनवायरनमेंट को मज़ीद कंफर्टेबल बनाने में हेल्प करती है। पर्सनल एनालिसिस एंड सेल्फ एवेल्युएशन लुक फॉर हिज हर ओन इम्प्रूवमेंट, टीचर्स जब सेल्फ एवेल्युएशन पे आते हैं, जब वो अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए अपनी टीचिंग को एवेल्युएट करते रहते हैं, जो स्टूडेंट्स की लर्निंग को देख के अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को बेटरमेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो इस तरह से जो उसका पर्सनल एनालिसिस है उसमें ये एक्शन रिसर्च जो है वो हेल्पफुल होती है। अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एक्शन रिसर्च की, कि एक्शन रिसर्च डज नॉट कंसर्न इन बिल्डिंग थ्योरीज बट फोकस ऑन द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन स्पेसिफिक टाइम। एक टाइम बाउंड, एक टाइम के अंदर ही, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को, इमीडिएट प्रॉब्लम्स को आपने फौरी तौर पे सॉल्व करना होता है, और इसका फोकस जो है वो थ्योरी डेवलपमेंट पे नहीं होता बल्कि प्रॉब्लम सोल्यूशन पे होता है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर teachers to improve their teaching methodology and to point out the deficiencies and to improve them, यानी स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स क्या करता है एक्शन रिसर्च के ज़रिए, कि वो अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को इम्प्रूव करता है और अपनी डेफिशिएंसीज को पॉइंट आउट करता है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। गिव्स द टीचर्स अ सिस्टमेटिक वे टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड टेक एक्शंस टू रिजॉल्व, यानी टीचर्स जब स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए एक्शन लेता है और काबिल अमल तरीके से उसको हल करता है। टू मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट मोर कंड्यूसिव एंड इफेक्टिव सो दैट लर्नर्स मे लर्न मोर एंड बेटर, स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर तरीके से उसको फुलफ़िल करने के लिए, स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स जो है क्लासरूम के एनवायरनमेंट को ज़्यादा कंड्यूसिव और इफ़ेक्टिव बनाता है। इट इम्प्रूव्स द वर्क कंडीशंस एंड बिल्ड कोऑपरेटिव एटीट्यूड अमंग टीचर्स, टीचर्स जब एक्शन रिसर्च के थ्रू ही एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे की जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जिससे अल्टीमेटली स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूव होती है। अब हम देखते हैं कि बीएड प्रोग्राम में एक्शन रिसर्च क्यों शामिल किया गया। What we have studied about action research so far, we can say that action research helps a teacher to solve classroom problems and improve teaching learning process. तो अब तक जो कुछ हमने रिसर्च, एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ा है, उसमें ये बात क्लियर है कि क्लासरूम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में टीचर की हेल्प करती है, और दूसरा
टीचर्स की टीचिंग टेक्निक को और टीचिंग मेथडोलॉजी को इम्प्रूव करने में ये हेल्पफुल है। इसलिए ये बीएड प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि आप लोग फ्यूचर के टीचर्स हो और फिर आप लोग जब एक्शन रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होगी तो आप बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी मेथडोलॉजी को इम्प्रूव करके अल्टीमेटली स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। एज अ टीचर, स्पेशली एज अ नोवाइस टीचर, वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम्स। हम जब भी टीचिंग फील्ड में आते हैं तो हमें बहुत से प्रॉब्लम्स जो कि हमें नहीं मालूम होता, स्टूडेंट्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। एक्शन रिसर्च प्रोवाइड्स अस अ वे टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। एक्शन रिसर्च के ज़रिए हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें एक रास्ता मिलता है, हमें तरीक़ाकार समझ आती है कि हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकें मोर सिस्टमेटिकली and efficiently. Research Project 8613 provides you an opportunity to understand action research और ये प्रोजेक्ट बीएड प्रोग्राम में शामिल करने का मकसद ही यही है कि आपको एक्शन रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग दी जा सके। तो अब आप देखें कि हर सेमेस्टर में स्टूडेंट्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उस नोटिफिकेशन में एक थीम और सब थीम जो है वो हर सेमेस्टर के लिए सेपरेट दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को बाउंड किया जाता है कि वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए इस सब थीम और इस थीम को फॉलो करेंगे। तो थीम तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स का हम ये कह सकते हैं कि एक ही होता है और जब वो टॉपिक बनाते हैं तो उसमें वो फोकस रखते हैं सब थीम्स को और किस तरह से सब थीम्स के ज़रिए टॉपिक बनाया जाता है ये हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो इस सेमेस्टर में 21 दिसंबर 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो इस सेमेस्टर का जो थीम है वो है डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन और इसी तरह इसके सब थीम्स हैं जिनमें ऑनेस्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यूरोसिटी है, थॉरोनेस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, डिटर्मिनेशन, ओपन माइंडेडनेस, पेशेंस, एथिक्स, थिंकिंग रेशनैलिटी एंड ह्यूमिलिटी। तो अब स्टूडेंट्स ने इन सब थीम्स और इस थीम के अलावा किसी भी तरह का कोई टॉपिक सबमिट नहीं करवाना, किसी भी टॉपिक को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, हमने क्या करना है जी, कैसे सबमिट करवाना है, सारी चीज़ें, तो वो सब क्वेश्चंस इन पॉइंट्स में एड्रेस किए जा रहे हैं जिन पॉइंट्स को आपने हमेशा याद रखना है इस सेमेस्टर के दौरान। कि एक तो ये है कि पहले टाइप फॉर्म में सब थीम और थीम के रेलिवेंट जो एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करते थे आपके जो सीनियर्स थे तो वो टाइप फॉर्म में जमा करवाते थे, लेकिन इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ओनली हैंड रिटन मैनुअल विल बी अपलोडेड। आप अपना जो मैनुअल होगा उसका प्रिंट आउट लेंगे, टॉपिक आप जो है सुपरवाइज़र से अप्रूव करवाएंगे और उसके बाद फिर आप उसके सवालात के जो जवाबात हैं रिसर्च प्रोजेक्ट मैनुअल के, उसके जवाबात आप हैंड रिटन उसको कंप्लीट करेंगे और आप उसको फिर स्कैन करके मैक्सिमम 5 MB की फ़ाइल जो है वो आपने अपने LMS पोर्टल पे अपलोड करनी है। नंबर 2 है जी, द मैनुअल कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम योर LMS 8613 पोर्टल। आपका LMS पोर्टल पे जो मैनुअल है वो अपलोड कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देयर इज़ अ स्पेस ऑन टॉप फॉर योर रोल नंबर ऑन ईच पेज। हर पेज पे, मैनुअल के हर पेज पे एक बॉक्स बना दिया गया है और उस स्पेस में आप लोगों ने क्या करना है, अपना रोल नंबर हर पेज पे लिखना है। यू मस्ट राइट योर रोल नंबर इन द गिवन बॉक्स ऑन ईच पेज ऑफ योर वर्क। You must get your topic approved from your supervisor till February 10। यानी इस जो सेमेस्टर में आप लोगों ने क्या करना है, 10 फरवरी तक हर सूरत अपने सुपरवाइज़र से टॉपिक को अप्रूव करवाना है। नो लेट अप्रूवल विल बी एक्सेप्टेड। इसके बाद कोई भी टॉपिक अप्रूव नहीं किया जाएगा और एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाद के मामलात फिर स्टूडेंट्स खुद जिम्मेदार होंगे। नो लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश विल बी एक्सेप्टेड फॉर राइटिंग योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे उसके क्वेश्चन वाइज जो आप आंसर्स लिखेंगे वो जस्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी और ज़बान में यानी उर्दू में भी आपको अलाउ नहीं है।
रिसर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा होता है वो होता है कि डाटा कलेक्शन किस तरह से की जाएगी। तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जर्वेशनल डाटा। अब ऑब्जर्वेशनल डाटा में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी कि आप फील्ड नोट्स बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स ले सकते हैं, लॉग्स लिख सकते हैं, नैरेटिव्स लिख सकते हैं, चेक लिस्ट डेवलप कर सकते हैं, टैली शीट हो सकती है, वीडियो टेप्स हो सकती हैं, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, ऑडियो टेप्स हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मैप्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, बिहेवियरल स्केल्स हो सकते हैं, टाइम ऑन टास्क एनालिसिस हो सकता है। और उसके अलावा दूसरा जो है वो है इंक्वायरी डाटा। ऑब्जर्वेशनल डाटा के अलावा इंक्वायरी डाटा में आपका इंटरव्यू हो सकता है, फोकस ग्रुप्स हो सकते हैं, इंटरव्यू कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, एटीट्यूड स्केल्स हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है कि क्वेश्चनियर विल नॉट बी यूज्ड एट अ डाटा कलेक्शन टूल फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 है, इसमें किसी सूरत में भी आप क्वेश्चनियर यूज़ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन होती क्या है। An observation is the process of gathering first-hand information by observing people and places at a रिसर्च साइट। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसी साइट में आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ऑब्जर्व करते हैं लोगों को और उस जगह को, और उसको फिर रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल का जो रोल है वो भी देख लेते हैं कि या तो आप ऑब्जर्वर होंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, या आप नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होंगे, या आप ऑब्जर्वेशनल रोल कैन बी चेंज्ड, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि आपका जो रोल है एज ए ऑब्जर्वर, या आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होंगे या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होंगे। लेकिन इस रोल को स्पेसिफिक नहीं किया जा सकता, ये चेंज भी हो सकता है। अब हम कुछ गाइडलाइंस को देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को रिकॉर्ड करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कि सबसे पहले है ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ कॉन्फिडेंशियल। जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उसको आप सीगा राज में रखेंगे। ऑब्जर्व क्वाइटली विद लिटिल और नो इंटरेक्शन। आप बिल्कुल खामोशी से ऑब्जर्व करेंगे, जहाँ कहीं ज़रूरत होगी तो बहुत ही कम इंटरेक्ट करना है या बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना। रिकॉर्ड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस इन अ क्लियर, प्रिसाइज एंड यूजफुल मैनर। आप लोगों ने जो भी ऑब्जर्वेशन करनी है वो ऑब्जेक्टिविटी को फोकस रख के करनी है, यानी आपने अपनी इनपुट आपने इंटरप्रिटेशन करते हुए या आप रिकॉर्ड करते हुए आप लोगों ने अपनी पसंद नापसंद को बालाए ताक रखना है। थिंक ऑफ द चाइल्ड एंड रिस्पेक्ट हिम और हर एज ही या शी इज़, नॉट एज यू थिंक ही शी शुड बी। यानी आपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो मेल हों चाहे फीमेल स्टूडेंट हैं, उनकी आपने रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि वो स्टूडेंट हैं, उनको एज स्टूडेंट और एज अ चिल्ड्रन डील करना है, ना कि आपने अपनी जो है उसको कि आप कैसे उनको देखना चाहते हैं, आपने उनको उस तरह से ट्रीट नहीं करना। बी एज फेमिलियर एज पॉसिबल विद द एज ग्रुप बिफोर बिगिनिंग टू ऑब्जर्व। यानी जिस एज ग्रुप के बच्चों को आप ऑब्जर्व करने जा रहे हैं उनकी एज ग्रुप की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे फेमिलियर होना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या है जी, एक और गाइडलाइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यूज़ द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड व्हेन रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन। जब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनकी कन्वर्सेशन को आपने रिकॉर्ड करना है तो आपने क्या करना है, एग्जैक्ट वही वर्ड यूज़ करने हैं, यानी जो वो डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं वहाँ इनडायरेक्ट की यूटिलाइजेशन नहीं करनी। व्हाट वी विल डू इन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे। आवर करंट सेमेस्टर थीम इज़ डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन। इस सेमेस्टर में हमारा जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफाइड थीम है वो है कि डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन। अब आगे देखते हैं कि देयर आर सम सब थीम्स गिवन बाय द यूनिवर्सिटी। सब थीम्स भी वो नोटिफिकेशन जो कि पिछली स्लाइड्स में यहाँ पे दिखाया भी गया है और आप लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के थ्रू भी वो बता दिया गया है, तो उसमें सब थीम्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई किए हुए हैं। वी विल सिलेक्ट अ सब थीम एंड अ टॉपिक। हम अब सब थीम एक सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि थीम जो है वो सबका सेम होगा। अब हमने स्टूडेंट वाइज एक एक सब थीम सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसके रेलिवेंट टॉपिक बनाना है। फर्ज करें कि यू सिलेक्ट ओपन माइंडेडनेस एज अ सब थीम। आपने ओपन माइंडेडनेस को क्या किया, एक सब थीम के तौर पे सिलेक्ट किया। फर्स्ट यू विल ऑब्जर्व मैयर ओपन माइंडेडनेस
among selected स्टूडेंट्स। आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनमें ओपन माइंडेडनेस को ऑब्जर्व करना है और उसको मेजर करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं जी, अ टेक्निक विल बी सिलेक्टेड यूज्ड टू एनहांस ओपन माइंडेडनेस अमंग स्टूडेंट्स। अब हम गूगल के थ्रू सर्च करेंगे कि ओपन माइंडेडनेस स्टूडेंट्स के अंदर एनहांस करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। उनमें से किसी एक टेक्निक को जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल होगा उस टेक्निक को यूटिलाइज करते हुए एक टाइम स्पेसिफिक 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसको आप 4 हफ्ते यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, एट द एंड ओपन माइंडेडनेस ऑफ स्टूडेंट्स विल बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड अगेन। दोबारा से स्टूडेंट्स की ओपन माइंडेडनेस को आप ऑब्जर्व करेंगे या मेजर करेंगे टू सी हाउ मच चेंज अकर ड्यू टू टेक्निक यूज्ड। वो जो टेक्निक आपने यूज़ की स्टूडेंट्स की ओपन माइंडेडनेस को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, तो आप देखेंगे कि पहले स्टूडेंट्स की ओपन माइंडेडनेस जो आपने मेजर की वो कैसे थी और अब आप लोगों ने उसको टेक्निक को यूटिलाइज करने के बाद दोबारा जब मेजर किया तो कितनी इम्प्रूवमेंट आई। In the given example, we need a data collection tool to observe or measure students' open-mindedness। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए कि वो टूल चाहिए डाटा कलेक्शन के लिए जो हम पहले और बाद में ओपन माइंडेडनेस को ऑब्जर्व कर सकें, नोट कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें। सो एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट ऑफ आवर स्टडी इज़ द डाटा कलेक्शन टूल। तो हमारा ये जो डाटा कलेक्शन टूल होगा ये हम यूज़ करेंगे जो स्टूडेंट्स की ओपन माइंडेडनेस को पहले मेजर करने के लिए यूज़ किया जाएगा और फिर वो टेक्निक यूज़ करके उन स्टूडेंट्स की ओपन माइंडेडनेस को एनहांस किया जाएगा। तो फिर उसके बाद उस टेक्निक की यूटिलाइजेशन के बाद जब हम उसको मेजर करेंगे और जिस तरीके से मेजर करेंगे वो हमारा क्या होगा, डाटा कलेक्शन टूल कहलाएगा। अब देखते हैं जी कि कंपोनेंट्स कौन से होते हैं एक टॉपिक के अंदर। योर टॉपिक फॉर दिस प्रोजेक्ट शुड कंटेन 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आपके टॉपिक में 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो टॉपिक का हिस्सा होना ज़रूरी है। पहला है जी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। व्हाट, कि आप क्या करना चाहते हैं। एनहांस ओपन माइंडनेस, इम्प्रूव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो चीज़ आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो वो लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है, हाउ आर यू गोइंग टू डू, कि वो चीज़ आप जो इन्हांस करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं या डेवलप करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू डू, हाउ यानी मतलब टेक्निक्स आप ये लिखेंगे। और उसके बाद तीसरा इसका जो कंपोनेंट होगा, टू होम आर यू गोइंग टू इन्वॉल्व द पार्टिसिपेंट, यानी आप किन स्टूडेंट्स की, किस ग्रेड के स्टूडेंट्स की, किस क्लास के स्टूडेंट्स की, किस एज के स्टूडेंट्स की जो है वो जो है डेवलप करना चाह रहे हैं, इंक्रीज चाह रहे हैं करना। यानी ओपन माइंडेडनेस, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं या डेवलप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स जो आपके होंगे वो लिखेंगे कि वो किस ग्रेड के हैं, किस क्लास के हैं या किस एज ग्रुप के हैं। अब हम एक टॉपिक को, एक सब थीम को लेके टॉपिक की तरफ आते हैं कि किस तरह से हम टॉपिक बनाएंगे। व्हाट आर यू गोइंग टू डू। Suppose you have selected critical thinking as a sub-theme and you want to develop critical thinking among children, then we will start our topic as developing critical thinking। यानी what, आप क्या करना चाहते हैं, what you want to do, तो आप क्या करना चाहते हैं जी, स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये पहला आ गया, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। पहला जो सवाल था कि आपका जो टॉपिक है उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, तो उसमें पहला कंपोनेंट है व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो अगर हम फर्ज करें कि एक सब थीम लेते हैं और वो है क्रिटिकल थिंकिंग, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कि डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे कि आप क्या डेवलप करना चाहते हैं। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम टॉपिक का दूसरा कंपोनेंट है हाउ आर यू गोइंग टू डू, कि आप ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सपोज यू हैव सिलेक्टेड क्रिटिकल थिंकिंग एज अ सब थीम, यू विल सर्च हाउ टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स ऑन गूगल। आप गूगल पे क्या करेंगे,
सर्च करेंगे कि हाउ टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, तो बहुत से जवाबात, बहुत सी टेक्निक्स, बहुत सी स्ट्रेटजीज आपके सामने खुल जाएंगी। यू विल फाइंड मैनी टेक्निक्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। सेलेक्ट एनी वन ऑफ द टेक्निक। आप कोई एक टेक्निक, एक स्ट्रेटजी आप सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे एरिया में वो एप्लीकेबल हो। फॉर एग्जांपल यू सिलेक्ट स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, यानी स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाए, स्टूडेंट्स को काम में लगाया जाए। ये जो है हमारी एक टेक्निक होगी एज ए टेक्निक टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। देन बाय कंबाइनिंग इट विद द प्रीवियस स्लाइड द टॉपिक विल बी, यानी प्रीवियस स्लाइड में क्या था, प्रीवियस उसमें ये था कि डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अब डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग के साथ हाउ का जो एडिशन होगा, थ्रू स्टूडेंट्स एंगेजमेंट टेक्निक। अब स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जा रही है उसके ज़रिए आप स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे। तो टॉपिक के दो कंपोनेंट कंप्लीट हो गए, पहला था व्हाट और दूसरा था हाउ। तो व्हाट था कि व्हाट में हमने लिया उसका सब थीम, और सब थीम हमने सिलेक्ट किया क्रिटिकल थिंकिंग, तो उसको हमने लिखा कि डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। और फिर आगे लिखा कि हाउ, तो उसका जवाब हमने इसमें टॉपिक में ऐड किया थ्रू स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक। अब जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है टॉपिक का कि टू होम आर यू गोइंग टू इन्वॉल्व द पार्टिसिपेंट्स, यानी आपके इस रिसर्च प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे। तो उसमें हम देखते हैं, नाउ वी नीड टू ऐड वन मोर थिंग इन आवर टॉपिक, द पार्टिसिपेंट्स। अब हमने टॉपिक के जो दो हिस्से कंप्लीट कर लिए, व्हाट, हाउ, और अब तीसरा जो हिस्सा है वो है टू होम। सपोज वी आर गोइंग टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग क्लास 7 स्टूडेंट्स, वी विल ऐड इट इन आवर टॉपिक, सो आवर टॉपिक विल बी। अब फर्ज करें हम कोई भी क्लास ले सकते हैं, 7th क्लास के स्टूडेंट्स को हम ले सकते हैं, 8th के ले सकते हैं, 6th के ले सकते हैं, लेकिन 8th से ज़्यादा आपने 9th 10th को नहीं लेना, क्योंकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा एलिमेंट्री लेवल का है। तो डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू स्टूडेंट्स एंगेजमेंट टेक्निक अमंग ग्रेड 7 स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या बन जाएगा, टॉपिक के तीनों हिस्से कंप्लीट हो गए। यहाँ पे ये एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने सब थीम के मुताबिक अपने टॉपिक्स बनाएंगे। पहला वर्ड होगा डेवलपिंग, एनहांसिंग, इम्प्रूविंग, इंक्रीजिंग भी लिख लें यहाँ पे। तो इनमें से डेवलपिंग, एनहांसिंग, इम्प्रूविंग, इंक्रीजिंग कोई एक वर्ड यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद आप सब थीम एक सेलेक्ट करेंगे, और सब थीम का यहाँ पे नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे यूजिंग और थ्रू। आप थ्रू का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या यूजिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सिलेक्टेड टेक्निक, जो आप गूगल से सर्च करेंगे, वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी, वो आप एक टेक्निक यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे अमंग, और अमंग के बाद आप कोई भी क्लास या ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू वर्क विद, वो पार्टिसिपेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिनके साथ आप काम करने जा रहे हैं, जिन पे रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं, उनकी क्लास लिखेंगे या उनका ग्रेड लिखेंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको याद रखने वाली है कि इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ वन ऑफ द गिवन सब थीम इन योर टॉपिक, एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द सब थीम एज गिवन बाय द यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी ने सब थीम नोटिफाई किए हैं उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ करना ज़रूरी है आपके टॉपिक में। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको कोर्स कोड 8613 रिसर्च प्रोजेक्ट की मुकम्मल तौर पे आगाही हासिल हो गई होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।